आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ पर पशुओं को और सबको ये लोग खिचड़ी खिला रहे हैं। आइए बात करते हैं। मैं हरे राम चौबे, हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज प्रकृति परिवर्तन की महासेला मकर संक्रांति, आज सूर्य जो है मकर रेखा में प्रवेश करते हैं और आज से वास्तविक परिवर्तन मौसम का होता है। हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं और अक्सर देखा गया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर लोग मानव भोज करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रकृति के अंग है, जो हमारे जीवन चक्र के अहम हिस्सा है, हम उनको भूल जाते हैं। जैसे कि गौ माता, हम नाम तो लेते हैं गौ माता कहते हैं, लेकिन उनको भूल जाते हैं। दूसरी बात कुत्ता भी है, कुत्ता भी हमारे प्रकृति और जीवन के संचालन का अहम हिस्सा है, इसको भी हम भूल जाते हैं। तो जो बेजुबान जानवर हैं, उनको तो हम इस अवसर पर भूल जाते हैं। तो हम लोग ये संकल्प किए हैं कि जो हमारे प्रकृति का हिस्सा है, इनके लिए हम कुछ करें। हालांकि ये आज की बात नहीं है। ये विचार आपको उत्पन्न कैसे हुआ? हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन में इनकी व्याख्या है और सनातन में इनका सहयोग और इनके जीवन संरक्षण की बातें कही गई है। लेकिन चूंकि हमारे भारतीय संस्कृति पर जो विदेशी कल्चर हावी है, उसके तहत मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जो हमारा है, जो हमारे घर का है, जो हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, उसको हम आवारा के रूप में देख रहे हैं। आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे आयुर्वेद में 148 रोगों का विवरण है और 148 रोगों को समाप्त करने का एक ही दवा है हमारे सनातन में, हमारे आयुर्वेद में, और वो दवा गाय है। गाय के द्वारा कफ, पित्त, वायु सारे रोगों का इलाज है, लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं। दूसरी बात, कुत्ता प्रकृति का संदेश हमको ऐसे संदेश देता है जो कि हम अज्ञानी लोग आज के परिवेश में जो पले हैं, इनके अगर संदेशों को माने तो पूरे प्रकृति के अनुभव हमको मिलता रहेगा। एक छोटी सी कहानी है कि अंडमान निकोबार में सुनामी आया था, वहाँ पर सारे लोग बह गए थे, एक भी आदमी नहीं बचा था उस एरिया में। नतीजा ये हुआ कि एक सरपंच और एक कुत्ता उसका बचा हुआ था, किसी तरह से पता चला। तो जब सुनामी आने की बात हुई, उसके पहले जो है कुत्ता वहाँ संदेश दे रहा है चलने का, लेकिन लोगों ने समझ नहीं पाया। सरपंच ने इस बात को पूरे गांव के या क्षेत्र के लोगों को कहा कि यहाँ पर भयंकर तूफान आएगा, लेकिन आप लोग चलिए यहाँ से। कोई नहीं आया, उस संदेश को लोग समझ नहीं पाए। नतीजा जो है सारा क्षेत्र बह गया और वहाँ पर 2 आदमी मात्र बचे थे, सरपंच और उसका कुत्ता। तो कुत्ता हमारे जीवन चक्र का अहम हिस्सा है, हम उसको भी भूलते जा रहे हैं। गौरैया है जो कि अफवाह या हकीकत जो भी वैज्ञानिक कारण है कि टावरों के चलते जो है इनकी भी संख्या कम हो गई। और दूसरी बात कि शिकारी लोग भी इनको कम कर रहे हैं। तो गौरैया भी हमारे जो है उसको खत्म करके हमारे जीवन को सुचारू रूप में संचालन करने का काम कर दिया। और गाय की महिमा को तो हम क्या, शास्त्र और पुराण भी उसको वर्णित नहीं कर पाए, तो हम क्या कहेंगे, कोई अपरंपार इनकी महिमा है। यही कारण है कि आज हम लोग बेजुबान जानवरों का मकर संक्रांति के अवसर पर ये भोज रखते हैं। और जहाँ तक हमारी ये उम्मीद है कि इस विचार को हमारे समाज और सरकार ध्यान देगी, चाहे गौ माता हो, चाहे गौरैया हो या कुत्ता हो, जो पमेलियन को लेकर के रोज में बैठा करके बच्चों जैसा करते हैं लोग, उनसे तो ये कुत्ते बढ़िया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आवारा आप समझ रहे हो वही आपके हैं, अगर उधर ध्यान दिया जाए तो हमारा प्रकृति जो है इसी तरह से लहराता रहेगा।
इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये हरे राम चौबे जी हैं, हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़े हर्ष के साथ मैं यह कह रहा हूँ और स्वीकार भी कर रहा हूँ कि आज के इस परिवेश को बदलते हुए स्थिति में एक नई मुहिम हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हरिराम चौबे जी ने जो छेड़ा है, इसलिए हमारी पार्टी और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनके साथ हूँ, क्योंकि हम सब लोग पशु पक्षी या बेजुबान जानवरों के बारे में या और कुछ के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लेकिन आज हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हरिराम चौबे जी ने जो मुहिम छेड़ा, इसके लिए उनको कोटसा धन्यवाद। क्योंकि ऐसे विषम परिस्थितियों में जहां आदमी आदमी का दुश्मन है, आदमी आदमी को नहीं देख सकता है, वैसे स्थिति में वैसे जगह पर आप इतनी महानतम काम कर रहे हैं कि आदमी की तो बात छोड़ें, बेजुबान जानवरों को भी अपने गले लगाने का काम कर रहे हैं। और वो भी ऐसे दिन जो मकर संक्रांति के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस दिन आपने यह मुहिम छेड़ा है, इसलिए मैं आपको कोट से धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपने वाले को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। वाले बाबा का पुराना शिष्य दया शंकर दास अवस्थी हूँ और हमको यहाँ 40 साल हो गया। तब यहाँ बिल्कुल बियाबान था और सारा इंतजाम देखते हुए मंदिर का निरीक्षण मेरे ही हाथ में चल रहा है और हमारे लिए हमारी अपनी पेंशन आती थी वो भी रुक गई है। और दूसरी बात, हमारी व्यवस्था कोई अब क्या कहें ये नहीं कहेंगे और वो भगवान के हाथ है। ये जो भैया कृष्ण लाल आए हुए हैं, ये इनके सब खेत पार अगल बगल सब इन्हीं का खेत वगैरह, और इन्होंने हमको दान में वो जगह रहने के लिए मकान बनाने को दी कि पंडित जी आप रहिए। तो हमने बनाया इनकी इजाज़त से और बाबा जी की दया से। अगर बाबा न होते तो हम न होते। और सरकार तो बड़ी अच्छी है, मगर ब्राह्मण और गरीबों पर ध्यान दो। अगर नहीं दिया तो जानवर मर जाते हैं और बेकार उनको खाना भी नहीं मिलता। और कुत्ते हमारे पास बहुत हैं और सब बाबा जी के हैं, सब काम चलता है। किशन लाल भैया आज और हमारे जो सदस्य हैं, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वो सब परम भोग खिचड़ी का दे रहे हैं हमारे दरबार में। कुत्ते वाले का दरबार हरिभजन दास महाराज, किशन लाल भैया भी मौजूद है जो जिम्मेदार हैं। और हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अब आपको धन्यवाद इस सरकार को भी देते हैं, पर सरकार को ध्यान दे। थैंक यू। सभी को शुभकामना देते हैं, सभी को ओम नमः शिवाय। मैं शादाब शाह श्रीवास्तव, हितकारी समिति उत्तर प्रदेश का संस्थापक महासचिव और सुमत एक्सप्रेस सेवा संस्थान का मैनेजर सचिव। आज श्री हरिराम चौबे जी जो हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे अभिन्न मित्रों में हैं। इन्होंने मुझे बताया कि आज जो है कुत्ता मंदिर जो हमारे यहाँ विश्वविख्यात है बालागंज में, वहाँ पर एक मैं बेजुबान जानवरों के लिए भोज का कार्यक्रम कर रहा हूँ। क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति पर हम इतने भोज करते हैं, बहुत जगह भोज के स्टॉल लगे होंगे, सब खा रहे होंगे, लेकिन ये जो बेजुबान जानवर हैं इनकी भी एक उपमा हमारे यहाँ सृष्टि ने दी है जो सनातन धर्म के अंदर है। कि जैसा अभी आपको चौबे जी ने बताया कि कुत्ते के बारे में जो है एक कहानी बताई, उसी तरह के आप ये समझिए, अगर कुत्ता घर आपके मोहल्ले में लगातार निरंतर रात में दिन में अगर रो रहा है तो समझिए आपके यहाँ कोई विपदा मोहल्ले में आने वाली है। ये सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। इसी प्रकार से पशु पक्षियों की बात है। पुराने समय में जब कभी मेहमान कोई, तब ये दूरभाष और मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो कौवा आकर के छप्पर के ऊपर बोलता था तो ये पता लगता था कोई मेहमान आने वाला है।
लेकिन आज कौवे भी विलुप्त हो गए, गिद्ध भी विलुप्त हो गए। क्यों? ये सब हमारी आपकी कमजोरी के कारण। मैं चौबे जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसे समय पर ये कार्यक्रम रखा। मैं चाहूँगा इस तरह के कार्यक्रम हर तिथि त्यौहार पर, अगर मेरे सहयोग से या समाज में जो सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनसे सहयोग प्राप्त करके अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा ये रहेगा। और इतना अच्छा सामंजस्य, इस संदेश जो है समाज में जाएगा, जिसमें कि आज आप ये देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको बल मिलेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। है ना। यही है असली सनातन।